नरसिंहपुर का चौगान किला रहस्यों से भरा हुआ है। यह किला नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। गौड़ शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला राजगौड़ों के 52 गढ़ों का कोषालय था, जिसकी वजह से दुश्मन राजाओं की नजर इस पर रहती थी। इस किले के पास एक कुंड है जिसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का पानी आपको पीने में वैसा ही लगेगा जैसे मां नर्मदा का जल लगता है। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। ऐसा माना जाता है कि राजा ने अपनी पूजा याचना से मां नर्मदा को इस किले में प्रकट कर लिया था। हालांकि बाद में मुगलों ने राजा को छल कपट से मरवा दिया था और इस किले में कब्जा कर लिया था। कभी राजगौड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा। चौगान या चौरागढ़ का किला अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नरसिंहपुर का चौगान किला रहस्यों से भरा हुआ है। यह किला नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। गौड़ शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला राजगौड़ों के 52 गढ़ों का कोषालय था, जिसकी वजह से दुश्मन राजाओं की नजर इस पर रहती थी। इस किले के पास एक कुंड है जिसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का पानी आपको पीने में वैसा ही लगेगा जैसे मां नर्मदा का जल लगता है। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। ऐसा माना जाता है कि राजा ने अपनी पूजा याचना से मां नर्मदा को इस किले में प्रकट कर लिया था। हालांकि बाद में मुगलों ने राजा को छल कपट से मरवा दिया था और इस किले में कब्जा कर लिया था। कभी राजगौड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा। चौगान या चौरागढ़ का किला अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नरसिंहपुर का चौगान किला रहस्यों से भरा हुआ है। यह किला नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। गौड़ शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला राजगौड़ों के 52 गढ़ों का कोषालय था, जिसकी वजह से दुश्मन राजाओं की नजर इस पर रहती थी। इस किले के पास एक कुंड है जिसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का पानी आपको पीने में वैसा ही लगेगा जैसे मां नर्मदा का जल लगता है। इस कुंड का